अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक यूनिट नंबर 3 डिमास के रूल्स थे। बोर्ड मास, इसके बाद बोर्ड मास ही आएगा, होता है बोर्ड मास है, लेकिन ब्रैकेट्स यानी बोर्ड मास से पहले ही शुरू में जो है वो आसानी के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो सिखाया जाता है वो डिमास सिखाया जाता है, क्योंकि डी के साथ डिवाइड, एम के साथ मल्टीप्लाई, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। तो उसमें से ये एग्जांपल्स होने के बाद, ये तीनों और ये फिल इन द ब्लैंक्स होने के बाद आज का टॉपिक है सिंप्लीफाई यूजिंग डिमास रूल। ये सारे सिंप्लीफाई करने हैं क्योंकि हमने एग्जांपल्स जो हैं वो कर लिए हैं, तो इसलिए हम इसके साथ फेमिलियर हो गए। अब हमें पता है कि क्या क्या करना है। तो फिर ये वन बाय वन हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे जो हैं एम तक ये कंप्लीट सॉल्व हो गए। तो इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। मैंने जो है एक साइड पे ए लिखा है और दूसरी साइड पे बी लिखा है। पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। डिमास के अकॉर्डिंग डी से डिवाइड आता है, तो यहाँ पे डिवाइड मौजूद नहीं है, तो आफ्टर डिवाइड क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। हम इस तरह से ब्रैकेट की जो है सिंबल देंगे, 16 सेम रखेंगे, माइनस भी सेम रखेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। 3 2 से क्या होता है हमारे पास 6। अब आप देखें ये रिड्यूस हो रहा है, इसी को कहते हैं सिंप्लीफाई, कि जब वो रिड्यूस होकर एक ही जो है डिजिट पे आ जाए या फिर दो पे आ जाए। इन दोनों की जगह एक ने ले ली। अब आप देखें कि हमारे पास 16 माइनस 6 है। 16 के आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब 16 प्लस का है, इसके आगे अपनी सिंबल मौजूद है माइनस की। तो 16 माइनस 6 आंसर होगा हमारे पास 10। बुक में भी सेम यही जवाब है। अब आते हैं बी वाला सॉल्व करने। तो बी वाले का जो है सॉल्व करने का तरीका आसान है। इधर पहले ही डिवाइड मौजूद है, डी फॉर डिवाइड, पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, लेकिन हम बाकी के जो नंबर हैं एज इट सेम रखते जाएंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो। अब इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम और प्लस 3 एज इट लिखेंगे। अगर आप चाहें, ये तो अभी तो बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर ये भी तरीका आपको नहीं पता तो फिर आप ये वाला तरीका कर लें, जिसे होती है 4 2 ज़ा 8। आपके पास क्या आया, 2 ही आया। लेकिन अब आप जो है इस दिमाग तक पहुंच गए हैं, तो आपको इस तरह से ही डिवाइड आसानी से कर देनी चाहिए। अब हम आते हैं, जब हमारे पास डिवाइड सॉल्व हो गई, सेकेंड स्टेप होता है मल्टीप्लाई का, लेकिन मल्टीप्लाई का तो है ही नहीं। मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है हमारे पास, एडिशन यानी प्लस। तो ये 10 प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल नहीं है। उसके बाद ये 3 प्लस क्या है, क्योंकि इसके आगे प्लस की सिंबल है। ये 2 जो है ये प्लस का नहीं है। पहले हम एडिशन वाले ऐड कर लेते हैं। 10 और 3 कितने हुए, 13। तो हम 13 लिखेंगे और ये माइनस के 2 अब इसके साथ रख देंगे। अब हम देखते हैं 13 माइनस 2 कितना होगा हमारे पास, 11। ये है हमारे पास सेकंड का आंसर। और इसी तरह से जो है हम दूसरे भी एग्जाम्पल करेंगे जिस तरह से ये एम तक मौजूद है।